दास आपको वो अमर कथा सुना करके उस सतलोक की यथा सतिथि बता करके और कई महापुरुषों के प्रमाण दे करके ये सिद्ध करना चाहता है कि आपका हृदय यहां से हटे, ये लोग ठीक नहीं, यहां आप रह नहीं सकते थे, कितना कोशिश कर लेना। एक व्यक्ति कह रहा था मेरा लड़का बीमार हो गया, 3.5 लाख रुपया लगाए, दोनों गुर्दे खराब हो गए, जान बच गई, खुशी बनाई, वहां रख दिया। वहां से 2 दिन पहले बस एक्सीडेंट में मर गया। बता, जिसके लिए सारे पाप कट्ठे कर्म कट्ठे करे थे, धन जोड़ा था, वो धन भी गया और पुत्र भी गया, और आप भी 92 हो गया मरना। तो इसे गंदे लोक में और आप कभी खुश हुए बैठे हो, यहीं पर स्थिर हुए बैठे हो। ये लोक रहने का नहीं है। अब तक ना ज्ञान था, मजबूरी थी, कोई बतानिया नहीं था, बताओ थे, नकली थे, सट्टे मारे थे, इनके पास समाधान नहीं था। तो अब आपने कमर कसनी पड़ेगी। ठीक है, जब तक आप यहां रहोगे आपके साथ परमात्मा रहेगा, आपका आंच नहीं आने देगा, तो सच्चे दिल से इसकी शरण में रहोगे। तो और ये भी आपको याद रहना चाहिए कि यहां रह नहीं सकते हम सदा, मृत्यु तो एक दिन होगी, और मृत्यु होगी तो आप यहां रह नहीं सकते जिसको अपना मान रहे हो। आपकी मृत्यु उस समय होगी जब आप चाहोगे, ये भी सोच लेना। लेकिन चाहोगे इस ज्ञान से, तब तक आपके पोते पोती भी बड़े बड़े हो लेंगे, वो भी भक्ति कर रहे होंगे, तो वो भी सुखी होंगे। तो उस समय आपके मन में एक बीमारी आवेगी, क्योंकि जब जीव को सुख हो जाता है तो ये न सोचा है सारे दुख भूल जाए, यहाँ के नो ठीक ठाक था, कोई खास बात ना थी, चाहे कैर टूट रहा सारे जीवन में, और पिछले थोड़े से दिनों में सुख हो जाओ, वो सारे दुखों भूल के यूं बढ़िया लगने लग जाता है, अन्यों पता मृत्यु होगी। तो यहां के किसी भी सुख की इच्छा नहीं करनी, आप किसी भी वस्तु की चाह नहीं रहे। अंत में मान लीजिए यहां सारा परिवार तेरा ठीक और मृत्यु होगी, आप माना नाइजीरिया में पैदा कर दें आपको, बता यू के काम आया तेरा, यहाँ का दौड़ा दौड़ा, और फिर नया प्रोसेस हो शुरू हो जाएगा, प्रोसीजर। मनुष्य जीवन हुआ तो ऐसे, फिर बच्चे पैदा हुए, कोई मर गया कोई जी गया, सारा दिन पेट का रोला, सारी उम्र खत्म हो जाएगी। तो इस जन्म और मृत्यु के इसको लूने याद करके इस चक्कर रहे, आपने हृदय से चाह करनी पड़ेगी वहां की सच्चाई के आधार पे, क्योंकि वहां जाने के बाद फिर धीरे धीरे जैसे यहाँ परिवार जुड़ा है, तो आपका ये परिवार जो आज भक्ति कर रहा है, जिसको आप अपना मान रहे हो, यहाँ नहीं आपका है, ये वहां धीरे धीरे आकर के आपके साथ वहां फिर एक परिवार रूप बन जाएगा। वो फिर कद्दे भी ना मरे, ना बूढ़ा हो और ना मृत्यु हो, सदा सुखी, कोई काम नहीं, परमात्मा की याद वहां भी बनी रहती है, आत्मा को विशेष कसक रहती है, वो वहां का एक आनंद न्यारा उस भजन का। और वो सैर सपट्टे कहीं करो, विमान सबके पास है, बड़े बड़े मकान हैं, आगे बहुत बड़े लान हैं, बाग बगीचे हैं, फलदार वृक्ष हैं, ये सत्कर मान लेना, कोई बड़का के बुकान की बात नहीं है। खुद संतों ने बताई, परमात्मा ने आके बताया, और आंखों देखा उन महापुरुषों ने बताया जिन्होंने वो सचखंड को देखा। लेकिन उन्हें थोड़ा सा घुमा फिरा कर बताना था, नहीं तो ये नकली पंथ भी वही गुणगान लग जाते जो परमात्मा ने बता रखा था, तो उसको कोड वर्डों बता रखा है, और वो कोड वर्ड इस दास का समझ में आए कबीर भगवान की रजा से, और किसी के समझ में ना आए, तो उसके आधार से प्रत्यक्ष प्रमाण करके दिखाऊंगा आपको कबीर साहब की वाणी में, जिसको कबीर पंथी रोज पढ़ा करते। अब प्रसंग चल रहा था कि जो वो सुख है सतलोक में, और हम खोज रहे हैं इस मृतलोक में, नमक की बोरी में, और बुरा का टेस्ट कोई खोज रहा हो, कितनी समझ है उसके अंदर, उसको पता ही नहीं फिर बुरा कैसी होती है, कहाँ है। तो यहां जब तक हम उस पूर्ण परमात्मा के उस स्थान से परिचित नहीं होंगे, उस सुख से, और उससे परिचित कैसे होंगे, उन महापुरुषों के प्रमाण जिन्होंने आंखों देखा सचखंड और फिर वापस छोड़ा, और उनमें से विशेष आदरणीय गरीबदास साहिब जी,
और आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा ने ये विशेष ज्ञान दिया था और उनके द्वारा लिपिबद्ध उस ज्ञान से प्रमाण आंखों देखा उन महापुरुषों का बताया हुआ और दास पर रजा हुई जो आपको आज खोल रहा है, ये सारे मिला करके आपको विश्वास करा देगा। ये दास आपका मन ऐसा हट जाएगा इससे, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, जैसे बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसी आस्था जीव की रह जाती है, ऐसी तेरी श्रद्धा उस परम पिता परमात्मा के तत्व ज्ञान और उस परमात्मा के सुख से सतलोक से परिचित होने के बाद उस ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत इन अन्य भगवानों में और यहाँ के सुख और स्वर्ग के सुख में ऐसी रह जाए। जैसे पहले सभी व्यक्ति तालाबों पर आश्रित होते थे। एक तालाब ऐसे होते थे, वर्षा होगी भर गया, सारा वर्ष उसी से पशु भी पानी पीते थे, उसी से मनुष्य भी जल निकाल कर उसी पर आश्रित होते थे, उसी से थोड़ी बहुत कोई बगीची सिंचाई कर लेते थे। तो उस तालाब का पता होता था एक वर्ष वर्षा ना हो तो सारा सूख जा, और उस पर आश्रित व्यक्ति भी तड़फ तड़फ कर मरे यदि 2 वर्ष वर्षा ना होते। तो उन व्यक्तियों को और एक बहुत बड़ा सरोवर झील मिल जाए जिसमें 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी उसका जल समाप्त ना हो, तो फिर वो व्यक्ति उस छोटे जलाशय को तुरंत त्याग कर उसकी शरण में जाकर बस जाते हैं। लेकिन उस छोटे जलाशय यानी इन भगवानों से जो ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म परब्रह्म से जो हम लाभ ले रहे थे वो पर्याप्त नहीं था। वो जलाशय का जो जल था वो पर्याप्त नहीं था, लेकिन बुरा नहीं था। और जब हमने वो मिल गया जलाशय, कौन जाके उसकी तरफ? तो ऐसा समझ लेना वो सतलोक में इतना सुख है, ऐसी सदाबहार स्थिति। यहाँ तो 2 वर्ष वर्षा ना हुए दरे दराए रहे, जहाँ सारे टक्कर मार मार कर मरा जनता, एक दूसरे को खाजा बुड़ के भर भर के। ऐसे बहुत बार पीछे ऐसी स्थिति आई है। ये लोक है, ये तो परमात्मा ने दया बख्शी, पुण्यात्मा को जन्म दिया ताकि ये भक्ति करके पीछा छुटवा लें, सोची दे दी, पंप वगैरह लगा लेते हैं, समय पर वर्षा कर रहे हैं। ये वैसे नहीं हो रही है। अब जितने भी मानव शरीर प्राणी हैं ये बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं, लेकिन दुर्भाग्य उनका जो ये पहचान नहीं पा रहे इस दास के द्वारा दिए गए इस ज्ञान को, और वो वंचित इस मार्ग से। तो लेकिन परमात्मा का वचन है कि कलयुग में ये ज्ञान पूरे विश्व में जाएगा और पूरा विश्व इस ज्ञान को ग्रहण करेगा। एक बार ऐसी शांति आवेगी जैसे सतयुग में होया करे, क्योंकि यहाँ की इस बीमारी का पता चलेगा ये रोग है क्या, ये माया किस लिए जोड़ रहे। सारा जीवन इस कोठी बंगले बनाने में खो देते, हमारी मृत्यु हो जाती है, हम गधे बने हैं और कोठी नो खड़ी है। बता कोई ये जीवन था हमारा? तो इस मालिक की शरण में आपको सुख भी मिलेगा, जो इस कलयुग में जो मिलने वाला सुख है वो तो आपको देगा ही देगा। इस कलयुग में जो आपको आवश्यक वस्तु होंगी अवश्य देगा भगवान। जो आपको इस कलयुग में देख ले, टेलीफोन और ये मोबाइल और ये टेलीविजन, इंटरनेट और ये गाड़ियां, इनकी आवश्यकता किस लिए? इसकी आवश्यकता अब हमें इसलिए होगी कि हम भगवान की वचन सुना करेंगे। जेब में मोबाइल डाल लिया और मंत्र चल रहे हैं, परमात्मा का सत्संग चल रहा है, जा रहे हैं, कान में लीड ला ली, दूसरे नहीं पता क्या सुन रहा है। और पहले इन्हीं का दुरुपयोग करने के लिए काल ने प्रेरणा कर दी, इसी में फिल्में भर दी, बकवाद भर दी, वो हम पास आउट कर देंगे कति, केवल इसके अंदर गाने रहेंगे। और एक दिन वो दिन आएगा पूरे मीडिया के अंदर परमात्मा का ज्ञान चला करेगा, नहीं जनता स्वीकार नहीं करेगी। ये सत्कर मान लेना। तो पुण्यात्मा, इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोथ। तो परमात्मा कहते हैं मन तू सुख के सागर बसरे, और ना ऐसा यसरे, चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यो संसारा हो। इस संसार का काल है राजा, इन माया जाल पसारा हो। एक लोक
अपनी महिमा आप बता रहे हैं कि सबके पार एक और परमात्मा है, वहां स्थान है जो सबका सृजनहारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यो संसारा। बोलो सतगुरुदेव। ब्रह्म पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। परम पिता परमात्मा कबीर जी ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं और ये हमें संदेश देने के लिए यहाँ आते हैं, ये ज्ञान कराने के लिए इस काल के लोक में सह शरीर आते हैं और सह शरीर चले जाते हैं। हमें याद दिलाते हैं कि आप यहाँ के निवासी नहीं हो, आप यहाँ कितनी यातनाएं सहन कर रहे हो, ये स्थान स्थायी नहीं है। अब क्या बताते हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। क्या बताते हैं कबीर परमात्मा जी के चारों युग में मुझसे परिचित मेरे संतों ने उस यथार्थ भक्ति मार्ग का ऊंचे स्वर में आवाज लगा लगा कर ज्ञान कराना चाहा, लेकिन ये संसार उस यथार्थ ज्ञान रूपी यानी पूर्ण मोक्ष की विधि रूपी जो मोती हैं उनको ना स्वीकार करके शास्त्र विरुद्ध साधना करके मोतियों के स्थान पर कंकर इकट्ठे कर रहा है, अर्थात मोक्ष प्राप्त ना करके यहीं के काल के इस लोक में, इससे दूसरे स्वर्ग लोक में, इससे तीसरे पाताल लोक में और फिर ब्रह्म लोक में, इन्हीं में जन्म और मरण के चक्कर में गिरकर महान कष्ट उठा रहा है। चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। ये संसार डले इकट्ठे कर रहा है। पहले तो यहां देखिएगा, मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उसको भूलकर प्राणी यहां की व्यवस्था में ही सारा जीवन नष्ट कर देता। ये मानव प्रत्येक प्राणी के अंदर एक ऐसी धारणा बनी हुई है कि मैं बहुत बड़ा धनी बनूं, मेरे पास बढ़िया कोठी हो और कार हो तो और अच्छा हो जाए। और शानो शौकत बनाने के लिए यहाँ की झूठी इस महिमा के अंदर अपना सारा जीवन नष्ट करके और खाली हाथ चला जाता है। अब परमात्मा आकर याद दिलाते हैं कबीर भगवान जी, इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का है, कुछ मुख में कुछ गोद। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि आप जी यहां काल प्रेरणा से
परमात्मा से किन वस्तुओं की डिमांड करने आते हो? निसंतान संतान चाहता है, निर्धन धन की आशा लेकर ही आता है, रोगी अपना रोग नाश ही उद्देश्य लेकर आता है। और कुछ एक प्राणी ऐसे भी हैं जो परमात्मा प्राप्ति के लिए ही आते हैं, वो तो धन्य भाग हैं, ऐसी सोच जिन पुण्यात्माओं की। लेकिन वो भी धन्य भाग हैं जो किसी भी कारण से परमात्मा के चरणों में पहुंच गए, फिर यहां आएंगे, उनको वो सुख तो मिले ही मिलेगा जिनकी उनको आवश्यकता है, लेकिन आवश्यकता से अधिक ये भगवान नहीं देगा, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य है परमात्मा पाना, यहां से जन्म मरण का आपका रोग कटवाना। और यहां जब तक आप रहो, आपको वो सुविधाएं मिले जो आपके लिए अनिवार्य है। अननेसेसरी डिमांड आप करोगे, भगवान नहीं देगा। आपकी आवश्यकता से कितनी ही बड़ी हो और परमात्मा उसको समझे कि आवश्यक है, तो वो आपकी अवश्य पूर्ण होगी, रोग नाश भी होगा। और कोई आर्त आया है या किसी अन्य आवश्यकता है, उसको वो अवश्य आपका पूर्ण होगा, क्योंकि ये परमात्मा सुखदाई है, आपको सुख देगा, आपको धन भी देगा। इसको मालूम है कि जब तक इस मन की तृप्ति नहीं की जाएगी थोड़ी बहुत, ये भक्ति करने नहीं दे मेरी आत्मा को, तो पहले इसको संतुष्ट करेंगे दाता और फिर ज्ञान देंगे। आत्मा को फिर ज्ञान हो जाएगा, फिर ये मन की सारी नहीं मानेगी। इस मन को कैसे कंट्रोल करेंगे दाता? ये तब भक्ति करने देगा। एक व्यक्ति के ओठ पर चोट लगेगी, ओठ पे, तो उसको किसी ने बताया कि भाई कोई कहे कुछ बांध दो, कोई कहे देसी, पहले गांव में ऐसा ही व्यवस्था होती। एक ने कहा कि इसके हलवा बना के बांध दो देसी घी का। तो जिसके चोट लग रही थी वो कहने लगा भाई यू ठीक कह रहा है, तो उसको हलवा बना दिया। अच्छा, थोड़ा सा बनाया, औषधि टाइप इसको उठ कर लगा देंगे, बांध देंगे, यहां पर चिपका देंगे। वो हलवा रखे ओठ पे और वो तो खा जाए, उसको स्वादिष्ट लगे। वो जब भी ओठ पर धरते अंदर ले जाए उसने, फिर कहने लगे, उन्हें विचार किया भाई जब तक ये छक नहीं लेगा इतना ओठ पर टेकन नहीं दे इसने, पहले इसने छकाओ। तो पहले तो छकाया, और छकने के बाद हलवा फिर एक कण भी नहीं खा सकता आदमी, इसकी यह भी खासियत है। तब उसने ओठ पर टेकन दिया हो। तो पहले तो परमात्मा इस मन की फड़क निकाल लेगा। ये जो डिमांड लेकर यहां आया है, ये पहले इसने छकावेगा, और फिर इसके अंदर ऐसा ज्ञान भर देगा मालिक कि आगे ये कोई वस्तु नहीं चाहेगा एक मोक्ष के अतिरिक्त। आप यहां आते हो, देखो जब तक आपको कोई परेशानी है और उसमें राहत नहीं मिलेगी तो आप भक्ति सुन भी नहीं सकते, ज्ञान भी नहीं सुन सकते, करना तो बहुत दूर की बात है। तो दयालु परमात्मा है, यदि आपका निश्चय पूरा होगा, पूरे विश्वास के साथ परमात्मा में आप लगन लगाओगे, ये जाप मंत्र जो बताए जाते हैं ये करोगे, तो ये तो मामूली सी बात है उस मालिक के लिए, ये तो कुछ भी नहीं जो डिमांड आप लेकर आते हो। फिर यहां ज्ञान कराया जाएगा आपको। परमात्मा बताते हैं, क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लख नाती, उस रावण के दीवान बाती।
आवत संग ना जात संगाती, क्या भया दर बांधे आथी। कह कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ जाड़ कर चला जुआरी। अब परमात्मा कहते हैं यहां क्या वस्तु मांगोगे तुम भगवान से, और कोई भी टिकाऊ नहीं। क्या मांगो कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन जला जग जाई। आंखों के सामने रोज पता नहीं कितने व्यक्ति जा रहे हैं। 1,00,000 पूत 1,15,00,000 नाती। रावण के 1,00,000 पुत्र थे, और वो भी सर्वनाश को प्राप्त हुए, सारे मर गए युद्ध में। और फिर उस रावण के घर में कोई दीपक जलाने वाला शेष नहीं बचा। तो क्या मांगा यहां पर? एक व्यक्ति, हम सत्संग कर रहे थे गांव में, उनका कोई रिलेटिव आ गया। वो छोटे से बच्चे को साथ लिए हुए था। तो सत्संग सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे जी सारी साची है, पर यह बच्चे उस टाइम है जब स्वयं बीत ले है। मेरे 4 पुत्र थे और चारों का विवाह हो गया 2 या 3 वर्ष के अंदर अंदर। और कुछ एक आधा व्यवसाय कर रहा था, 1-2 नौकरी कर रहा था। संतान अभी तक हुई नहीं थी। चारों की मृत्यु होगी 1 साल के अंदर अंदर। 2 तो इकट्ठे एक्सीडेंट में मारे गए, और 2 बीमार होकर, एक को सर्प डस गया, खेत में सोया था कोठे पे ट्यूबवेल पे, और एक बीमार होकर मर गया। वो पत्नियां भी गई उसकी, उनकी। छोटे से बालक ने ले रहा ने बोला 2 गोद ले रखा है, इस पर टाइम पास करूंगा। बताओ यहां कोई जीवन है? पर हमें कोई विकल्प नहीं पता था, और अब ये विकल्प आपको पता लग गया, इसका अल्टरनेट मिल गया। और अब भी कोई यही इसी गंदे लोक में व्यवस्थित रहना चाहता है, तो फिर वो परमात्मा का प्यारा नहीं है, उसको भगवान की चाह नहीं है। ठीक है, जब तक आप यहां रहोगे, ये परमात्मा के बच्चे हैं, उसी के प्राणी हैं, चाहे परिवार में है या आपके पड़ोस में है, सबको भगवान के बच्चे, और यहां सब दुखी हैं। इस दृष्टिकोण से प्रत्येक के साथ हमदर्दी होना रखना हमारा भगत का परम कर्तव्य है। तो फिर हमने यहां क्या बताते हैं परमात्मा? अब क्या बताते हैं कि आवत संग ना जात संगाती। जब हम आए तब हमारे साथ कोई नहीं था, अकेले मां के पेट में 9 महीने दुख पाए, और जाएंगे जब हमारे साथ कोई नहीं जाएगा। तो हम किस वस्तु को और किस व्यक्ति विशेष को अपना मानने बैठे हैं? तो यह भूल मिटानी पड़ेगी। फिर करना क्या है? हमने ऐसे समझना जैसे हम एक यात्री हैं और किसी रेल के कंपार्टमेंट में बैठे हैं। उसमें वृद्ध भी होते हैं, बहन बेटियां भी होती हैं, और भी अन्य बालक बच्चे भी होते हैं। तो किसी को कोई तकलीफ है तो उसकी मदद करना प्रत्येक यात्री अपना कर्तव्य समझता है, हमदर्दी दिखाता है। 2 नेक व्यक्ति होते हैं, और फिर जिसका जहां जहां भी स्टेशन आता जाता है वहीं उतरते चले जाते हैं। फिर उसके बाद उनसे कोई लिंक नहीं, उनका कोई उसकी याद भी नहीं। लेकिन जब तक उसमें है वो बड़े हमदर्दी से रहते हैं, अपने से बनकर। तो हमने ये समझकर इस संसार में रहना। जो भी आपका परिवार है, ये आप एक कंपार्टमेंट में, एक डिब्बे में बैठे हैं, और जिसका जब समय आ जाएगा वहीं उतर जाएगा वो। तो इसके लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता है, और साथ में इस भक्ति भजन की आवश्यकता है। फिर आपके अंदर ये ज्ञान समावेगा जो दास आपको बता रहा है।
अन्यथा ये ज्ञान हमने 100 बार सुन लिया, काना पे टाल दे जाकर, फिर वही एज इट इज ही हमारी व्यवस्था बनी रहती है। तो इस ज्ञान से और इस भगवान की भक्ति से आत्मा में दृढ़ता आती है। तो क्या बताते हैं परमात्मा के, क्या मांगो कुछ थिर ना रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और उस रावण के अध दीवान बाती। फिर क्या बताते हैं, आवत संगना जात संगाती, क्या भया दरबान दे हाथी। अंत समय जैसे कहे कबीर अंत की बारी, जब तेरा शरीर छूटेगा, और जैसे हाथ झाड़ के और चला जुआरी, हारा हुआ जुआरी यानी जुआ खेलने वाला सट्टेबाज, जब हार के चलता है सारा सब कुछ लुटा के रात झाड़ के चला करेगा, कहते यह स्थिति तेरी होगी। और जो अपनी नेक नीति से सतगुरु शरण में आकर भक्ति करते हैं, वो अपने पुनों की गठरी लेकर जाएंगे। तो क्या बताते हैं परमात्मा, परमात्मा प्राप्ति के लिए अर्थात सतलोक जाने के लिए, जन्म और मृत्यु का रोग कटाने के लिए हमें सबसे पहले गुरु की आवश्यकता होती है। और गुरु कैसा हो, उसके लक्षण क्या है, सतगुरु कैसा हो, तो वो गुरु वो होता है, कहते हैं सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र, वो कहे 18 बोध। पहली तो ये पहचान बताई है कि वो सतगुरु जो होगा वो ऐसे आनंददायक वचन कहेगा जो आत्मा को सुहावेंगे, क्योंकि मन को तो अच्छी लगती है रागनी गाना, फिल्मी बकवाद्य या इधर उधर के चुटकुले, लेकिन आत्मा को परमात्मा की कथा सुहाया करे वो अच्छी लगती। तो सतगुरु जो होते हैं वो आत्मा की खुराक देते हैं, मन की खुराक बंद करते हैं। सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे बैन विनोद, और 4 वेद 6 शास्त्र, वो कहे 18 बोध, यानी वो सभी सदग्रंथों का ज्ञाता होता है। और सतगुरु जो है विश्व में एक ही होता है। एक बार जब परमेश्वर कबीर जी स्वयं आए थे एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए, जो प्रत्येक युग में वो ऐसा करते ही करते हैं, उनका विधान है परमात्मा का। कबीर साहब कहते हैं, सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर दराया। चारों युग में परमात्मा आए हैं। सतयुग में सत सुकृत नाम था दाता का, त्रेता में मुनिंदर ऋषि के नाम से प्रकट थे, द्वापर में करुणा में नाम से वो मालिक आए थे, और कलयुग में अपने वास्तविक नाम कबीर नाम से आते हैं। ये उनका रियल नेम है। तो ये परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और प्रत्येक युग में ही ऐसी लीला करते हैं जैसी इस कलयुग में की थी। एक सरोवर के अंदर कमल के फूल के ऊपर एक शिशु रूप धारण करके ये परमात्मा विराजमान होते हैं। प्रत्येक युग में ऐसी ही लीला करते हैं। फिर वहां से उनका पूर्व संस्कार कोई मालिक का बनाया हुआ होता है। पुण्यात्माएं जो निसंतान होते हैं और वो पुत्र की चाह में ले जाते हैं उठा करके, फिर धीरे धीरे लीला में शरीर से बड़े होते हैं और छोटी ही आयु में वो परमात्मा अपने यथार्थ ज्ञान का प्रचार करते हैं और बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं। तो उस परमेश्वर ने आके हमें ज्ञान दिया है
क्या बताया है कि परमात्मा पाने के लिए आप जी को सबसे पहले गुरु की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी सदग्रंथ को आप देख लिए उठा करके, वो संकेत यही करते हैं कि संतों की शरण में जाओ। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है, अर्जुन कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं वो तत्व ज्ञान है, उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का, उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक यही स्पष्ट किया है कि इस परमात्मा के विषय में कोई तो जन्म लेकर उत्पन्न होने वाला अवतार रूप में मानता है, जैसे श्री राम और श्री कृष्ण, और कोई ये मानते हैं कि वो जन्म लेता ही नहीं, वो तो निराकार है। लेकिन ये यथार्थ ज्ञान परमात्मा साकार है या निराकार है, ये तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे पूछो। और विद्वान तथा अविद्वान की परिभाषा भी तत्वदर्शी संत बताओगा। जैसे किसी ने कोई अक्षर ज्ञान हो गया, संस्कृत भाषा जान ली, उसको विद्वान कहने लगे। एक भाषा को जानने से जीव विद्वान नहीं हो सकता। किसी को संस्कृत भाषा आती है तो उसको इंग्लिश नहीं आती, तो इंग्लिश में अविद्वान हो गया। किसी को इंग्लिश आती है तो संस्कृत नहीं आती, किसी को संस्कृत इंग्लिश दोनों आती है तो उसको पंजाबी नहीं आती और तेलुगु नहीं आती, तो विद्वान काहे कह रहा? तो कहते हैं केवल अक्षर ज्ञान से विद्वान और अविद्वान नहीं होते, कि जिसको अक्षर ज्ञान होगा उसको तुम विद्वान बोल देते हो, जिसके अक्षर ज्ञान नहीं है उसको तुम अविद्वान कहते हो। विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो संत बताओगा। तो क्या बताया है? चारों युग में संत पुकारे, को के कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। क्या बताते हैं कि सतगुरु पूर्ण संत की शरण में जाने से आपको लाभ होगा, अन्यथा यह जीवन आपका नष्ट हो रहा है। क्या बताते हैं? और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोए गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोए गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई उठ सवेरे उक्का भर लिया, के जाग्या नर भाग रे। उठ सवेरे हुक्का भर लिया, क्या जाग्या नर भाग रे। सुक्रम करा ना करी रे बंदगी, ये फुटे तेरे बाग रे, फुटे तेरे बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे,
जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे, उमदा चोला बण्या अनमोला, लगे दाग पे दाग रे, 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे, जले बिरानी आग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे, कुबद का चढ़ी चडरी चत पे, तू ओया मनुष्य से नाग रे, कुबद का चढ़ी चडरी चत पे, तू होया मनुष्य ते नाग रे, सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। भाई हर सुमर सो हंस कवावे, ये कमी क्रोधी कागरे, हर सुमर सो हंस कवावे, ये कमी क्रोधी कागरे, बोरा न भर में विष के बन में, चल बेगमपुर बाग रे, चल बेगमपुर बाग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे, शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे, नितानंद महबूब गुमानी, परगट्य पूर्ण भाग रे, परगट्य पूर्ण भाग रे, और बात तेरा काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। अब इस शब्द के माध्यम से, वैसे तो यह परमात्मा कबीर जी का शब्द है, फिर भी हमने इसके अंदर क्या संदेश दिया है इस पर ध्यान देना है। क्या बताते हैं कि एक तो जागना होता है नींद से, जो शाम ने सो गया सुबह उठ लिया, तो उस नींद से भी जब उठते हो, उठते ही क्या करते हैं, कोई बीड़ी लाओगा, कोई होक्का भरण चलेगा, कहते हैं फिर क्या जाग गया, उठ सवेरे होक्का भर लिया। इस शरीर के अंदर, हमारे इस शरीर के अंदर कमल बने हुए हैं, कमल, रीढ़ की हड्डी जो है, बैकबोन जिसे कहते हैं, इसके अंदर की तरफ ऐसे कमल चक्कर बने हुए हैं, और उनके अंदर उन भगवानों का संबंध है, यहाँ के प्रधानों का। जैसे सबसे नीचे जो मूल कमल है, उसमें गणेश जी का कनेक्शन है उसके लोक से, उससे 2 उंगल ऊपर लगभग, यानी नीचे जो रीढ़ की हड्डी नीचे जाकर गुदा के पास एंड होता है, इससे 2 उंगल ऊपर तो गणेश जी का मूल कमल है, उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र है, सावित्री और ब्रह्मा जी के उस लोक से इसका कनेक्शन होता है। और फिर नाभि के सामने नाभि कमल है, बैक में, बैकबोन के अंदर की साइड में, नाभि के सामने, तो उसमें
विष्णु और लक्ष्मी जी का निवास है, यानी उनके लोक से वो कनेक्टेड है सबका, ऐसे तार से कनेक्टेड है सब जितने भी प्राणी मनुष्य शरीरधारी है। और हृदय कमल अब दोनों सतनों के बीच में जो स्थान है वो बैकबोन रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ, यानी ये तो एक निशान है कि यहाँ है वो, इसको हृदय मध्य का कमल कहते हैं। इसमें शिव और पार्वती जी का वो लोक है, उससे संबंध है इसका। और कंठ कमल में ये कंठ है, इसके यहां पर जहां ये थोड़ी सी बैंड होती है रीढ़ की हड्डी, इसके अंदर की साइड में इसका दुर्गा जी का कमल है, उसके लोक से कनेक्शन है। आगे त्रिकुटी कमल है, सहस्रार कमल है। तो इस प्रकार अब क्या बताते हैं, जैसे जो हुक्का पीते हैं तो इस शरीर के अंदर उन कमलों में जैसे ये धुआं ऑक्सीजन के स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसका इस सारे शरीर में प्राणों से ही ये सब क्रियाएं हो रही हैं, श्वास वायु से। तो ये वायु के अंदर मिलकर इन कमलों के अंदर जाकर के ये अपनी दुर्गंध छोड़ता है, और उस दुर्गंध का कुछ अंश उन भगवानों के लोकों में जाता है जहां वो विराजमान है। तो इस प्रकार परमात्मा ने बताया है कि वो जो व्यक्ति हुक्का पीते हैं, शराब पीते हैं, या कोई सिगरेट पीते हैं, तंबाकू सेवन करते हैं, तो उनका जो असर है इस शरीर के अंदर विद्यमान उन शक्तियों पर भी पड़ता है, वो बहुत दुखी होते हैं इनसे। तो परमात्मा कहते हैं उठ सुबेरे उका इसके अंदर धुआं ठोक दिया, जैसे आपका कोई रिलेटिव आ रहा हो किसी कमरे में और उसको बैठा रखा हो कमरे में, और उसमें फिर जाके एक हुपला फोड़ के गोसा और उसमें धुआं छलगा दे और कवाड़ दे बंद करे, वो क्या कहेगा तुम्हारी तरह, अच्छे मूर्ख रहे, मेरा दम घोट दिया इन्होंने। तो इसी प्रकार ये हमारे भगवान जो यहाँ के जो प्रधान हैं शरीर में विद्यमान है। कहते हैं सुकर्म किया ना करी बंदगी, ना भगवान का नाम लिया ना कोई शुभ कर्म किया, उठते धुआं ठोक दिया शरीर में, फूटे तेरे भाग रे। फिर बताते हैं कि तन सराय में जीव मुसाफिर। अब दूसरा जागना क्या है, ये तो एक इस निंद्रा से जागा, शाम न सो गया सुबह जाग गया। दूसरी नींद में हम सोए पड़े हैं, मोह ममता की अज्ञान अंधेरे में, मोह ममता की निंद्रा में हम गहरे सोए पड़े। उसको जगाते हुए कहते हैं कि इस तन सराय में जीव मुसाफिर यू करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सुबेरा त्याग रे। ये शरीर जो आपको मिला है ये समझ लो एक धर्मशाला है ये, या सराय है, और ये सराय आपको मिली किस लिए थी। जैसे कोई धनी व्यक्ति दूसरे स्थान पर शहर में जाता है, वहां किसी धर्मशाला या रेस्टोरेंट में रुकता है, होटल में, उसका वो उद्देश्य क्या लेकर जाता है, वहां कोई विशेष बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जाता है धनी व्यक्ति, और जो पूंजी वो लेकर गया था उस पूंजी से उस सराय में किराए पर रुक कर आगे बिजनेस करना था उसका उद्देश्य, और वो ना करके और ही अटपट करके वो पूंजी नाश कर दी। तो फिर वो किराया जितना आपने दे रखा था वो खत्म हुआ, आपके पास चवन्नी रही नहीं, तो आपको जबरदस्ती उस होटल के कमरे से बाहर कर दिया जाएगा। तो यहां बताते हैं कि इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, अपनी अपनी अटकलों से सभी अटके बैठे हैं,
अपनी अपनी सोच से सभी अपने को बुद्धिमान मानते हैं, लेकिन अध्यात्म मार्ग के अंदर गुरु जी के द्वारा दिए गए ज्ञान को आप जी ने अंतिम मानना चाहिए। आपसे कितने बुद्धिमान हो, इस संसारिक कार्यों में बेसिक बुद्धिमान हो, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में आप बालक हो, और बालक ने बड़ों की बात मानना अनिवार्य होता है। कहते तन सराय में जी मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, तो चले सवेरा त्याग रे। वो सवेरा कब होगा? जब मृत्यु होगी। मृत्यु होगी तब आंख खुलेंगी। कहते सपना साजा टूट उठ के मुंड पकड़ रोए। जैसे सपने में इंसान पता नहीं क्या क्या, कब कोई दुखी भी होता है, और कई बार ऐसे सलोने सपने भी आते हैं, कारों में घूम रहा होता है, पता नहीं कहां कहां जा रहा होता है, और जब आंखें खुलती हैं, निंद्रा भंग होती है, उसी खाट पर पड़ा पावा जिस पर लेट रहा था। तो जब ये सराय यानी ये सवेरा होगा, निंद्रा टूटेगी यानी शरीर छूट जाएगा, तब ये सवेरा होगा तुम्हारा। और सपने में जो कुछ भी तुम अपना मानने बैठे थे वह खक नहीं पावे, खोजे तो भी ना पावे, देखे तो भी ना दिखे, इतना बहुत दूर जा चुके होंगे, पकड़ कर यम के दूध पता नहीं कहां ले जा चुके होंगे। और फिर क्या बनेगी? कहां मेरी कार है, कहां मेरी कोठी है, कहां बेटा और बेटी है? जो काम करना था वो करया नहीं। क्या बताते हैं? उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। एक पेट के लिए इंसान ना जाने कितने पाप करके, कितनी झूठ बोल के, अटपट करके, नरे पाप इकट्ठे करके विश्राम लेता है। और मिलना मिलाना वही है जो उसके भाग्य में दाता ने निर्धारित किया हो। यह बात जब तक हमारे हृदय में गहनता से नहीं बैठेगी, नहीं जचेगी कि जो मिलना है वो दाता ने देना है। कर्म करना आपका फर्ज बनता है, क्योंकि शरीर ऐसा दिया है इसमें, और विश्वास रखा कि जो मालिक देगा, जैसे रखेगा वही ठीक है। पहले तो जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं आते हैं तो हमें केवल अपना प्रारब्ध ही मिलता है। प्रारब्ध में जो हमारे भाग्य में निर्धारित है वही मिलेगा, उससे अधिक और कम नहीं हो सकता, चाहे कोई सिर पटक ले। लेकिन जब हम कबीर परमेश्वर की शरण में परम संत के माध्यम से आते हैं तो फिर उस परमात्मा की रजा चलेगी, जीव की नहीं चलेगी। जैसे हमने अपने जन्म और मृत्यु के रोग को समाप्त करवाना है, तो आप जी ने यहां उपदेश लिया है, तो आप इस हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। इस परमात्मा के इस हॉस्पिटल के द्वारा आप उपचाराधीन है, आपकी आत्मा। और फिर उपचाराधीन व्यक्ति, रोगी, डॉक्टर की मान्यता उसका शीघ्र भला होगा, वो स्वस्थ होगा। साथ में अपनी भी तगड़मबाजी लड़ाता रहेगा तो वो देर कर देगा। तो डॉक्टर को सब मालूम होता है कौन सी आवश्यक वस्तु इसको देनी है, कौन सा इसको परहेज बताना है। तो आप जी ने सब मर्यादाओं का पालन करना है। कबीर साहब कहते हैं औखद खावे पत्थर है तब पावे भगवान, औखद खावे पत्थर है, यानी दवाई लेवे और परहेज रखे, पथ्य रखे। तो इसी प्रकार मर्यादा में रहे और इस मंत्र रूपी औषधि को खाता रहे, तो फिर उनका ये रोग नाश हो जाए।